हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल बीएससी वीआर। फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें हम लोग परसेंटेज की बेसिक चीज़ों का चर्चा किया था और उसमें 3 टाइप हम लोग समाप्त किए थे। ये परसेंटेज का सेकंड पार्ट है, जिसमें 4 टाइप हम लोग समाप्त करेंगे। बाकी के 2-3 टाइप और बचेगा, जिसको हम लोग अगले वीडियो में समाप्त कर लेंगे। आप लोग को करना ये है कि यदि परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग फर्स्ट पार्ट जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पे जाकर उसको देख लीजिए, ताकि आपको परसेंटेज के सभी जो जितने भी टाइप्स हैं सभी क्लियर होते चले और आपको कोई भी एग्जामिनेशन में कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, करने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का 4 टाइप है वो चुनाव पर आधारित प्रश्न है। चुनाव पे आधारित, तो चुनाव पे आधारित प्रश्न को हल करें इससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं उसको जानते हैं क्या है। तो थोड़ा सा बेसिक चीजें क्या है, हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज का जो मुख्य आधार है वो क्या होता है, 100 होता है। परसेंटेज का मुख्य आधार जो होता है 100 होता है। मुख्य आधार 100 होता है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें में है, जो कि जानना अत्यंत जरूरी है। किसी भी टाइप को करने से पहले उसके टाइप के बेस को जानना जरूरी है कि क्या है। तो ये परसेंटेज का मुख्य आधार 100 है। और यदि 2 कैंडिडेट हो, यदि पहला कैंडिडेट हो जिसने 55% वोट पाए, तो दूसरा का जो कैंडिडेट होगा वो हमेशा 100 माइनस 55% पाएगा। जो बच जाएगा वो पाएगा 100%, यानी 100। और एक 55 पा गया तो दूसरा का जो बचा वो पाया, तो दूसरा का जो पाएगा वो 45% पाएगा, क्योंकि ओवर वाले दोनों जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई 60% पाता है, पहला उम्मीदवार, यदि पहला उम्मीदवार 60 पाता है, पहला उम्मीदवार 60 पाता है, तो दूसरा का जो बच जाएगा वो पाएगा। तो 60% ये पाया है, तो दूसरा का उम्मीदवार कितना पाएगा, दूसरा उम्मीदवार 60 में से सीधा 100 में से सीधा हम 60 को माइनस कर देंगे, 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो 40% पाएगा। ये दूसरा उम्मीदवार, दूसरा 40% पाएगा। इसी प्रकार यदि 3 उम्मीदवार हैं, यदि 3 है, जैसे पहला दूसरा, यदि पहला जो पाया है वो 30% पाया है, दूसरा का जो है 50% पाया है, तो जो तीसरा उम्मीदवार बचेगा वो कितना पाएगा, तो 100 में से इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 50 30 80, 80% घटा देंगे, जो बचेगा वो पाएगा, यानी कितना पाएगा, 20% पाएगा, 20% पाएगा। तो परसेंटेज का मुख्य आधार ये है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, यदि 2 कैंडिडेट होते हैं तो पहला जितना पाता है, जितना परसेंट पाता है, दूसरा का 100 माइनस उतना परसेंट पाएगा। जो परसेंटेज पहला पाया रहेगा उसको 100 में से माइनस कर लेंगे। यदि 2 है तो दोनों को जोड़कर 100 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं परसेंटेज। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर और देखें कि जब 2 उम्मीदवार हैं, एक 55% पाया, दूसरा का 45% पाया, तो जो जीत हार का मामला हुआ वो कितना परसेंट पे हुआ, कितना परसेंट पे जीत हार का हुआ, तो 55 माइनस 45 कर देंगे तो कितना आएगा, 10%, यानी 10% से जीत हार हुआ। यहाँ पे कितना परसेंट से जीत हार हुआ, तो यहाँ से यदि देखा जाए तो ये 60 है, ये 40 है। यदि जीत हार का हम देखें तो जीत हार का जो होगा वो 60 माइनस 40 होगा, यानी कि 20% से जीत हार हुआ है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि परसेंटेज का मुख्य आधार 100 होता है और एक उम्मीदवार जितना पाता है, दूसरा का उम्मीदवार का मत ज्ञात करने के लिए 100 में से, यानी परसेंटेज में से जो कि बेस पॉइंट होता है, 100 में से पहले वाले उम्मीदवार का परसेंटेज को घटा लेते हैं, वही होता है दूसरे वाले उम्मीदवार का। जब दोनों उम्मीदवारों का परसेंटेज पता चल जाता है तो फिर हमको जीत हार निकालने के लिए दोनों का अंतर करते हैं, जो डिफरेंसेस आता है वही जीत हार का अंतर आता है। यदि इतना क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़े और सवाल इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला जो क्वेश्चन है क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार। पहला उम्मीदवार कितना है, पहला उम्मीदवार
पहला उम्मीदवार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसमें से एक को 60% मत मिला, एक को 60% मत मिला और वो 1600 मतों से जीत गया। जीत उसकी 1600 मतों से हुई है। चलिए, ये तो बात की बात है। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? सवाल है कि हमको यहाँ पे दूसरा का निकाल ले। पहला का 60 है तो दूसरा कितना आएगा? क्या बताए थे हम छोटी छोटी मगर मोटी बातें में कि 100 में से हम लोग घटा देंगे। तो 100 में से यदि हम घटा देंगे इसको 60 को, तो दूसरा वाला कितना बच जाएगा? 40% पाएगा। अब जीत हार का परसेंटेज देखें, जीत और हार का प्रतिशत, जीत हार का प्रतिशत कितना आएगा? 20%। यानी जो पहला वाला उम्मीदवार है, ऐसा कहा जा सकता है कि वो 20% मत से जीत गया, या उसका अपोजिट भी हो सकता है। दूसरा वाला उम्मीदवार जो है पहले वाले उम्मीदवार से 20% मत से हार गया। तो इस तरीके से है। तो यही 20% का जो वैल्यू है, मान है, वही 1600 है। तो टोटल क्या पूछा है? डाले गए कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या को हम क्या मान लें? कुल मतों की संख्या, मतों की संख्या क्या हो जाएगा? x मान लेंगे। अब x का कितना? 20% बराबर 1600। तो x बराबर 20 बटा में 100 बराबर 1600। अब x की वैल्यू निकाल लो। 20 से कम 20, 20 पाँचे 100, 16 पाँचे 80, कितना आ जाएगा? 8000 आ जाएगा। टोटल मत कितने थे? 8000। तो समझे? यदि समझ में आ गया है तो बाकी के 2 क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए, पहले इसको हल कर लीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं दूसरे तीसरे पे। चलिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में, थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ा देंगे फ्रेंड्स हम, क्योंकि ये सिखाया गया, सिखाने के लिए था तो थोड़ा सा लंबा किया गया। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन को हल करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार थे, पहला वाला उम्मीदवार, दूसरा वाला उम्मीदवार। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 38% मत मिला, ये 38% मत मिला और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? 7200 मतों का नुकसान हुआ, 3800 पाया तो सेकंड वाला कितना पाएगा? 100 माइनस 38, तो घटा देते हैं, कितना आएगा? 10, 2 और ये बचा 9, 6, 62%। दूसरा वाला 62%। जीत हार का परसेंटेज कितना है? जीत हार का परसेंटेज, प्रतिशतता कितना है? तो घटा देंगे 62% माइनस 38%, देखते हैं कितना आता है। 12 में 60 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, 24%। 24%। अब क्या करना है? x का 24, x क्या है? हमारा टोटल मत है। x का 24 बटा में 100 बराबर 72, क्योंकि ये 72% का ही मान जो है, सॉरी, 24% का मान ही 7200 है, क्योंकि 7200 मतों से वो हार गया, नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है मतलब हारा है। तो अब क्या हो गया? ये 24 तिहाई 72, 30, 24 तिहाई 72, 3, 3 0। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? 30,000। टोटल मत कितने थे? 30,000 थे। एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। अब 20% मत अवैध घोषित किए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500, पहले तो टोटल मत देख ले, टोटल मत कितना है? कुल मत कितना है? कुल मतों की संख्या, मतों की संख्या कितनी है? कुल मतों की संख्या की बात करें तो कुल मतों की संख्या है हमारा 7500, जिसमें से 20% अवैध है। अवैध वो होता है जो गलत मत होता है, किसी में काउंट नहीं होता है। तो अवैध थे, तो अवैध मतों की संख्या, यदि 20% अवैध थे तो वैध कितने परसेंट मत थे? तो वैध कितने परसेंट मत थे? तो वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या कैसे निकालेंगे? मतों की संख्या, तो 7500 गुणे 80, क्योंकि 20% खराब हो गया है तो बचे, तो बाकी है 80%, इसको घटा लेंगे
ये कितना होगा टोटल 75 गुणे 80 आ गया। ये टोटल वैध मत है। अब हम क्या देखें, एक उम्मीदवार को 55% मिला है, तो साफ जाहिर सी बात है कि दूसरे उम्मीदवार को 45% मिलेगा, और जो जीत हार का परसेंटेज आएगा वो 10 आएगा। तो अब 10 का मान कितना आएगा, जो जीत हार का परसेंटेज आएगा वो 10% आएगा। जो पहला उम्मीदवार है वो कितना पाया है, पहला उम्मीदवार है 55%। दूसरा कितना पाएगा 45%। जीत हार कितना होगा 45 10%। अब 10%, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या, दूसरा उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ है ये पूछा है। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, ये जीत हार यहाँ पे नहीं दिया है अतः इसको निकालना जरूरी नहीं है। हम लोग दूसरा उम्मीदवार का मत पूछा है, तो दूसरा उम्मीदवार का मत कितना होगा 75 गुणे 80, यानी जो वैध मत है वो, और इसका करेंगे 75 बटा में 100। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 20 चौके 80। अब गुणा करेंगे 45 दूनी के 90, 900, 900 2700, कितना आएगा 2700, यानी दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला 2700। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, और उम्मीद करते हैं ये वाले टाइप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, सवाल हल करना बड़ी बात नहीं है, मेन है कि उसमें आप टाइमिंग कितना कम लगाते हैं। तो यदि आप अभ्यास करेंगे तो टाइमिंग कम हो जाएगा, क्योंकि अभ्यास आपकी टाइमिंग को घटा देता है। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं बचा होगा। अभ्यास की बड़ी महिमा है फ्रेंड्स। अभ्यास को लेकर एक कहावत है, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पे परत निशान। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, अभ्यास करने से एक मुलायम रसरी भी कठोर सिल पे निशान डाल सकती है। तो आप तो हाड़ मांस के बने जीते जागते आदमी, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टाइप। जो टाइप 5 है वो मिश्रण पे आधारित प्रश्न है। हम बता दें फ्रेंड्स कि मिश्रण पे आधारित प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में भर भर के आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप इसको भी करना सीख जाइए। तो चलिए, इसके लिए कोई खास चीज़ें नहीं है, बस जो परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका प्रयोग करके इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला देखा जाए तो क्या बोला है, घोल की मात्रा कितना है बोला, पहले सवाल पढ़ते हैं। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, यानी चीनी 40% है। चीनी कितना है 40% है, ऐसा हम लोग लिख लिया। इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है, यानी पानी की मात्रा 3 लीटर और बढ़ा दिया जाता है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है, तब चीनी की प्रतिशत क्या होगा। यदि 3 लीटर नहीं मिलाया गया था तो 40 था, मिलाने के बाद क्या होगा। तो पहले तो हम घोल की मात्रा निकाले कि घोल कितना है। घोल है हमारा कितना 15 लीटर। 15 लीटर। यदि बात करें चीनी का, तो चीनी की मात्रा कितनी रहेगा, तो 15, 40 परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। 20 दूना 40, 20 पाँचे 100, 5 तिहाई 15, 3 दूनी के 6, यानी कि 6 भाग चीनी है। पानी कितने भाग है, अब पानी की भाग करें तो पानी कितना है 9 भाग है। 9 6 15, हाँ 9 भाग है, क्योंकि 6 टोटल भाग 15 है, चीनी का निकल गया 6। तो जो पानी बचेगा इसमें से हम घटा देंगे तो निकल जाएगा पानी। पानी की मात्रा आप कितना है, पानी की मात्रा कितना है, तो 15 में से 6 को घटा देंगे तो 9 6 15 9 होगा। अब किया यह गया है कि इस घोल में नए घोल में मिला दिया जाए, अब मात्रा कितना हो जाएगा चीनी, ये तो 6 हो गया। अब उसमें 3 लीटर पानी मिलाया गया है, तो अब ये टोटल घोल कितना हो जाएगा, नया घोल कितना हो जाएगा, नया घोल का बात करें तो ये हो जाएगा 15
और 3 ये 18 हो जाएगा 18। अब चीनी का प्रतिशत पूछा है, चीनी की प्रतिशत कितना होगा, तो 6 बटा में टोटल घोल की मात्रा 18 गुणे 100, तो 2 से कटाते हैं, 2 तिया 6, 2 9 18, तितरी के 9, तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो इस प्रकार हमारा पहला हो गया। इसकी कोई जरूरत नहीं था, बस ऐसे ही लिख दिए आपकी जानकारी के लिए कि हम लोग दूसर का मात्रा कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यदि समझ में आ गया है तो बाकी के 3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और उसको हल करिए। देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम सेकंड बताएंगे, यदि सेकंड तक समझ जाते हैं तो फिर वीडियो को पॉज करिएगा, आगे को हल करिएगा। तो इस तरीके से आप करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में, टोटल मिश्रण की बात करें तो कुल मिश्रण कितना है, कुल मिश्रण कितना है 10 केजी है। उसमें 20% लोहा है, लोहा कितना है, लोहा है 20%, यानी इसका यदि हम मात्रा निकाले तो 10 का 20 बटा में 100, 10 का 20%, तो 20 बटा में 100, 20 से कम 20, 20 5 100, 5 दूनी के 10, यानी 2 किग्रा लोहा है। तो बालू कितना है इसमें, अब बालू कितना बच जाएगा, अब माइनस कर देंगे तो बालू बचेगा 10 2, तो कितना हो जाएगा 8 केजी। क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं एक बार। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, तो 20% हमने लिखा था, उसमें कितना बालू और मिलाया जाए, यानी बालू बढ़ाना है हमको, यानी इसमें ऐड करना है, तो बढ़ाया जाए कितना बालू और मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए। अब बताइए कि लोहा 10% होगा, उस स्थिति में अब बालू कितना परसेंट हो जाएगा ना, उस स्थिति में जो, अब देखते हैं पहले, उस स्थिति में जो बालू की मात्रा होगा वो 90% होगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या है, ये 2 लोहा की मात्रा बटा में ये 8 बालू में बढ़ाना है ना, कितनी बालू, तो मान लेते हैं बालू की हम x मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारा परसेंटेज जो अब होगा वो 10, और यहाँ पे जो बचेगा 9, ये 90 क्या है, जब लोहा का मात्रा 10% होगा उस स्थिति में बालू की मात्रा 90% होगा, कहें कि परसेंटेज का बेस 100 होता है, एक 10 तो दूसरा 90। अब इसको करते हैं 10 से कम 10, 10 9 90, अब इसको गुणा कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 8 प्लस x हो जाएगा, ये 9 दूनी 18, या x बराबर करेंगे तो 18 माइनस 8 कितना होगा 10 केजी, यानी कितना मान बढ़ाना पड़ेगा बालू का, बालू उसमें 10 केजी और हमको डालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, यानी एल्कोहल और पानी दोनों मिला के 40 लीटर बनाया गया है, जिसमें से 25% क्या है एल्कोहल है। उसमें कितने लीटर कम एल्कोहल है, उसमें कितने लीटर कम डाला गया होता कि वो 20% होता। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम मिलाया जाए, यहाँ पे एल्कोहल छूटा था, एल्कोहल कितने लीटर कम मिलाया, कम डाला गया होता कि वो 20% होता। पहले तो ये देखिए टोटल जो मात्रा कितना है, टोटल मात्रा कितना है, मात्रा का बात करें टोटल मात्रा 40 है, एल्कोहल कितना है, एल्कोहल 25% है, यानी ये 40 है, 25% है, यानी 25 बटा में 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, ये हो गया 25 चौके 100, 4 धाम में 40 10। एल्कोहल कितना हो गया, एल्कोहल हो गया 10, उस स्थिति में पानी की मात्रा कितना होगा, पानी की मात्रा होगा 30। अब क्या बोला है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम किया जाए, यानी एल्कोहल को कम करना है, तो कम करना है तो हम इसमें से मान लेते हैं हमको 1 लीटर कम करना है।
कि वह 20% होता, 20% होता, अब ये 20% होगा, यहाँ पे बटा में क्या कर लेंगे हम 30, और जो बचेगा ये 20% है, तो बाकी कितना बच गया 80%। जब अल्कोहल 20% होगा तो जो पानी बचेगा शेष 100 में -20 होगा, यानी 80% होगा उस हिसाब से। तो अब इसको करो 20 से कम 20, 20 चौके 80। अब करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 - x और ये 30/4, 30/4। तो ये कितना हो गया, 2 से कटाते हैं 15, 2 से कटेगा 2, और ये हो गया, इसको इधर पढ़ते हैं, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। तो ये हो गया 40x - 4x, और इधर ये कितना हो जाएगा 30, 40। अब ये वाला उधर लेके जाइए 4x, और ये आएगा कितना बचेगा 40 में से 10 निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा तो 10 बचेगा, या x बराबर करेंगे तो कितना बचेगा 10/4। 10/4 का मतलब 2.5, यानी 2.5 लीटर अल्कोहल उसमें से कम करना होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि जगह हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु, यानी 25 ग्राम है टोटल 25 ग्राम है, पहली 40% है, यानी जो फर्स्ट धातु है पहली धातु 40 है, 40% है, यानी कि इसको ऐसे कर ले, इसकी मात्रा निकाले 25 × 40/100, 25 × 40/100, 20 दूना 40, 20 5 100, 5 5 25, 5 दूनी के 10, यानी कि पहली धातु हो गया 10। तो दूसरी धातु कितना हो गया, दूसरी धातु कितना हो गया, और कितना बच गया, ये तो पहली धातु तो निकल गया है, पहली धातु 10 है, टोटल मात्रा 25 है कुल, तो 25 - 10 कर देंगे तो निकल जाएगा 15 हो गया। क्या पूछा है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए, दूसरकी में कम करना है, तो दूसरका में कम यानी हमको इसमें कम करना है, दूसरा में कम करना है, और दोनों का मात्रा कितना हो जाए 50%, यानी 50-50 हो जाए दोनों, या जब एक 50 होगा तो दूसरा का कितना बच जाएगा 50, और किसमें कम करना है, दूसरा में करना है, तो दूसरा में करते हैं, पहले लिखते हैं 10, ये 15, दूसरा में हम कम कर लेंगे x, और इधर बचेगा 50, नीचे भी बचेगा 50, क्योंकि एक का मात्रा 50 हो रहा है तो दूसरा का भी 50 होगा, इस स्थिति में 50-50 कट जाएगा, एक बचेगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा 10, और ये 15 - x, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x होगा 15 - 10, तो कितना हो जाएगा ये टोटल 5, यानी कि 5 ग्राम क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना होगा 5 ग्राम। तो इस प्रकार से हम लोग इस टाइप के जो मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन देखें, उम्मीद करते हैं 4 क्वेश्चन में आपका मिश्रण बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, और परसेंटेज जो मिश्रण से संबंधित जो परसेंटेज है वो दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम करते हैं अपना अगला 6 टाइप करते हैं। जो हम लोग का 6 टाइप है वो संख्या पर आधारित प्रश्न है, और ये सभी संख्या से जुड़े हुए क्वेश्चन है जो प्रतिशत को बेस करके बनाए गए हैं। फ्रेंड्स बता दें कि ये सभी क्वेश्चंस खास तौर पे एसएससी में आए हुए हैं, एसएससी के क्वेश्चन ही हैं, तो इसको देखते हैं ये कैसे हैं। तो जो पहला है क्या है, पहला देखते हैं, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। आप लोग को ध्यान होगा कि हम छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हम बताए हैं कि यदि कोई संख्या 10% अधिक होती है तो मूल संख्या जो नई संख्या होगी, मूल संख्या का 110%, 20% अधिक होगी तो 120, 30% अधिक होगी तो 130, यानी उतना प्लस करके डायरेक्ट हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, और यदि कम होगी तो 100 में से माइनस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मूल संख्या का 10% कम है, तो जो नई संख्या होगी मूल संख्या का 90% हो जाएगी, तो ये 20% अधिक है, तो 80 का 120 करते हैं सीधा,
बटा में 100, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 12/96। कितना सेकंड लगा होगा? मुश्किल से 5 सेकंड। तो इस तरीके से है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप लोग और तेजी से इसको कर सकते हैं, देखते देखते ही आंसर आ जाएगा। यदि आप अभ्यास कर लेंगे तो देखते देखते आंसर आ जाएगा। ठीक है, काहे कि एग्जामिनेशन में ज्यादातर सवाल 35 सेकंड 40 सेकंड में हल हो ही जाते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो आपका थोड़ा बहुत ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन एवरेज मान के चलिए तो 30-35 सेकंड जाते जाते हल हो जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक संख्या का 3/7 का, 2/3 का, 3/5 का 150 है, तो उसका 60% क्या होगा? उसका 60% तो बाद में हम निकालेंगे, पहले हम उसका संख्या निकाल लेते हैं। कुछ संख्या है क्या, तो संख्या हम देख लेते हैं। संख्या x का कितना 3/7, फिर कितना 2/3, फिर कितना 3/5, कितना आना चाहिए 150। देखते हैं कैसे। 2/3 यहाँ पे क्या है, नहीं 3/7 है, 2/3 है, 3/5 है। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से 3 से 3 हम कटा देते हैं, तो 150, ये 5 और 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये दोनों इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 दूनी के 6। अब इसका निकालना है कितना हमको, 60%। ये तो हमारी संख्या है, मूल संख्या है, इसका 60% पूछ रखा है, तो 60/100 करते हैं। तो 20×3=60, 20×5=100, 5 से 5 खत्म हो गया, और ये कितना 30 से कटाएंगे तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, और इसको फिर 75 दूनी के 150। अब करेंगे 5 7 35 के 5, 8 7, 7 7 49, 50 51 52, 525। कितना आया 525। तो इस प्रकार ये भी हल हो गया। अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि 120 एक संख्या का 20% है, तो उसका 120, तो उस संख्या का 120% कितना होगा? यानी कि जो 120 है वो 20% की वैल्यू है। यानी कोई संख्या मान लेते हैं और उसका 20% निकालेंगे। 120 एक संख्या का 20% है, इसका 20% यदि निकालते हैं तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो हमारी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 20×120, 600। कितना आ जाएगा 600। और पूछा उसका 120% कितना होगा, तो 120% ऐसे कर लेंगे हम लोग, 120, तो उसका 120% कितना होगा, तो 100 खत्म, 72 720। तो इस प्रकार से ये भी हल हो गया। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस हैं ये सभी महज 15 सेकंड 20 सेकंड में हो रहे हैं। हम मैक्सिमम 35 सेकंड 40 सेकंड बोल रहे हैं कि हो जाते हैं क्वेश्चन। बस आपका अभ्यास होनी चाहिए, वो अभ्यास रहेगा तो हो जाएगा। तो अभ्यास की बड़ी महिमा है, कल हम बताए भी थे। तो अभ्यास तो जारी करना ही करना है, रखना ही रखना है। देखिए फ्रेंड्स, सपने जितने बड़े होते हैं ना, नींद उतनी छोटी होती है, और नींद छोटी होने का कारण होता है अभ्यास। क्या है कि हम अपनी नींद को छोटी करके उसमें अभ्यास करते हैं और अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है। यानी एक कोई संख्या है उसका 13% निकालेंगे। 13% क्या हो जाएगा, 13/100, और उसका 5% निकालेंगे तो उसी संख्या के 5%। एक संख्या का 13% उसी संख्या का 5%, यानी कि 5/100। 16 ज्यादा है, कौन से 16 ज्यादा है, ये वाला 16 ज्यादा है। यानी दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 16 बचेगा। तो अब ये कर लेंगे 13x 100, और ये हो जाएगा 5x, और ये 100 बराबर 16। अब ये 13 में से 5 जाएगा 8x, और ये 100, और ये कितना है 16।
8 दूनी के 16, x बराबर कितना आएगा 200। क्या पूछा है, पूछ कर रखा है तदनुसार वो संख्या क्या है, तो तदनुसार वो संख्या है हमारा 200। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया है, तो पहले 10% बढ़ाए, फिर इसके बाद 20% बढ़ाया गया। तो मान लेते हैं कि जो हमारी मूल संख्या है 100 है, इसको यदि हम 10% बढ़ा दें, यानी कि जो नई संख्या होगी इसका 110 बटा में 100 हो जाएगी। अब फिर इसके बाद कितना परसेंट बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है। अब कितना हो जाएगा 120 बटा में 100। अब यहाँ से हम कटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 100 से 100 खत्म, यहाँ से ये खत्म हो गया। 12 एकम 12, 12 के 2, 12 एकम 12, 1 13, 132, 132 यानी कि 100 से कितना ज्यादा है 32, यानी 32% ज्यादा होगा। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से हल हो जाएगा, नहीं तो टाइप 2 में एक हम ट्रिक बताए थे। सभी टाइप 2 में एक ट्रिक था। ट्रिक क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100, क्योंकि दोनों ही प्लस प्लस है, यानी दोनों ही वृद्धि शो किया गया है, ये भी बढ़ाया गया है और ये भी बढ़ाया गया है। ठीक है, तो दोनों बढ़ाया गया, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 10 प्लस 20 प्लस 2, 20 गुणे 10 यहाँ पे, बटा में ये वाला, यहाँ पे ये वाला 100 यहाँ पे रहता है, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या होगा, 10 20 30 और 2 32, 32%। ऐसे भी हम निकाल सकते थे इसको। एक और लास्ट सवाल है हम लोग का, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तद अनुसार वो संख्या क्या है। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। एक संख्या के 75% में, यदि कोई संख्या है इसका 75% करेंगे तो 75 बटा में 100 आएगा। फिर इसमें 75 हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, 75 जोड़ने पे क्या आ जाएगा, उस संख्या के बराबर आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये x के बराबर आ जाएगा। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ये वाले सेक्शन को पूरा उठा के हम उधर कर देते हैं। इससे पहले कटेगा ये 25 दिया 75, 25 चौके 100। अब ये उधर, इसको 75 को इधर छोड़ देते हैं, इधर लेके जाएंगे, x माइनस 3x बटा में x 3x बटा में 4, ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा आपका 4, 4 एकम 4, 3 घटेगा x बटा में 4। यदि इसको हम टोटल को हल करें तो कितना आएगा, x बटा में 4, क्योंकि ये 4x हो जाएगा, ये माइनस 3x होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो क्या बचेगा, ये x बटा में 4 बचेगा। तो वही हम सीधा लिख दिए हैं यहाँ पे। आप बेसिक यदि तैयार रखते हैं ना, तो यदि आप बेसिक सीखते हैं तो बेसिक परमानेंटली माइंड में रहता है। ऐसा नहीं कि हम ट्रिक नहीं है, ट्रिक भी बेटर है, लेकिन बेसिक हमेशा माइंड में रहता है वो। तो ये थोड़ा सा बेसिक सीखिए और स्टेप को उछाल करिए। बेसिक करने का मतलब ये नहीं कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको आंसर पता करना होता है एग्जाम में। तो आप पहला स्टेप, तीसरा स्टेप, एकदम लास्ट स्टेप पे पहुंचिए, इस तरीके से अपने कैलकुलेशन को फास्ट करिए, तो आप परीक्षा में इजीली हल कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या पूछा है, तद अनुसार वो संख्या कितना है, संख्या ही तो पूछा है, यानी x का वैल्यू ही तो पूछा है। तो 75 4, 75 दूनी के 150, 150 दूनी के 300, यानी x बराबर 300। इस तरीके से ये हमारा संख्या पर आधारित क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टाइप की ओर, जो कि टाइप नंबर 7 होगा। टाइप 7, आय व्यय पे आधारित प्रश्न। फ्रेंड्स, हम बता दें कि आय व्यय पर भी आधारित प्रश्न परीक्षा में पूरा आते हैं, यानी भर भर के आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत ज्यादा का मतलब 1-2 आ गए तो आ गए, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा यही रहता है पेपर में, मतलब आ जाता है 1-2 तो आता ही आता है यह। तो इसको ध्यान से देखिए, कठिन कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस आप इसमें से छोटी छोटी जो बातें हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए कैसे हल होगा ये, और इसके लिए बेसिक बेटर है ट्रिक की तुलना में।
हम बता रहे हैं कैसे। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है। एक चीज बताइए कि यदि आपके पास 100 रुपया हो और 30 रुपया भोजन पे खर्च हो गया तो बाकी तो 70 रुपया बचा ना। अब उसका क्या है, उसका खर्च करता है शेष का 40%। अब इसका 40% निकाला जाए तो इसका 40% है, फिर खर्च होगा। इसमें सब 40 नहीं निकलेगा, इसका 40% है। यहाँ पे 100 था तो सीधा हम 30 को माइनस किए थे, तो अब इसका 40% निकालना पड़ेगा। तो इसी प्रकार शेष का 40% परिवहन पे खर्च करता है और इसके बाद शेष 50% बचाता है। तो यदि उसकी मासिक आय 18,400 है तो उसकी प्रति माह कितनी, तो वो प्रति माह कितने बचाता है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए उसका मासिक आय दे रखा है। पहला, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है। 30% खर्च करता है तो बचा कितना, 70% शेष। और शेष का 40% परिवहन पे, अब कितना बचा, 40%, 60% बचा शेष खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 है तो प्रति माह कितनी बचाता है। तो देखिए टोटल क्वेश्चन कितना है, मतलब टोटल आय कितनी है इसका, 18,400। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे इसको हम लोग। 18,400 खर्च करने के बाद शेष कितना, 70/100, यही तो शेष बचा है। जब वो भोजन पे खर्च कर दिया है तो इतना बच गया है। और इसके बाद परिवहन पे खर्च करने के बाद इतना बचा है, तो फिर इसका कितना, 60/100 और अंत में कितना बचा लेता है, 50/100। तो उसका बचत तो यही तो है, इतना जो कर लिया। इसके बाद जो 50% वो उसका बचत है। कटाते हैं। अब सबसे पहले जीरो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले 5 से 5 जीरो कटा देते हैं, 2 3 4 5 4 5। अब हो गया 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, 3 7 21, 184 गुणे 21। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 + 84 के 4 हासिल 8, 21 8 है 168, 168 और 8 76 हासिल 17, 21 एकम 21 और 17, 21 17 8 3, 3,800। कितना बचाता है, 3,800 रुपया। ये इसका आंसर हो गया। तो हो गया ना, बहुत आसान तरीके से। तो आय व्यय के क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं। और यदि आ जाता है तो आपका 1 नंबर प्लस हो जाता है। तो सेकंड देखते हैं क्या है। ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है। 20% बचाने का मतलब है कि 80% उसने खर्च किया है। और यदि मासिक व्यय उसका 6,000 है, यानी ये व्यय का ही, इस 80% का वैल्यू ही 6,000 है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है। मासिक बचत तो हम बाद में निकाल लेंगे, पहले आय निकाल लेंगे, काहे कि आप परसेंटेज दे रखा है बचत का। तो आय निकालते हैं। आय कितना, आय मान लेते हैं कितना है, x। और x का 80% व्यय करता है, 20% बचाता है, यानी 80% खर्च करता है। तो 80% की वैल्यू कितना है, 6,000। अब कटाते हैं इसको, x बराबर 6,000, यहाँ से ऐसे कट गया तो 2 से कटाते हैं, 2 चौके 8, 2 5 10, कितना होगा, 6,000 गुणे 5/4, इतना हो गया। अब इसका कितना निकालना है हमको, 20%, कहें कि ये टोटल आय है इसका, ये कितना है, आय है। अब इसका निकालना है हमको 20%, तो 20% 20/100, 2 जीरो और कट जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 25 छक्के 150, 1 जीरो 1,500। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कितना आसानी से हल हो गया, बहुत आसानी से। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। तीसरा है कि राम की व्यय और बचत में अनुपात 3 और 2 का है। पहले नंबर इसका हम व्यय करें, व्यय कितना है, व्यय और बचत यहाँ पे लिख लें।
और यहाँ पे आय लिख लें। यदि व्यय व्यय वो न जो 3 दिया इसको हम 300 कर देते हैं तो इसका बचत होगा 200। उस परिस्थिति में इसका आय होगा टोटल 500। 300, 3 को हमने 300 लिखा है, 2 को हमने 200 लिखा है, टोटल आय हो जाएगा 500। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, यहाँ पे हम 10% वृद्धि कर देते हैं। 10% वृद्धि का मतलब नई संख्या मूल संख्या का 110%, यहाँ से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 550 वृद्धि होती है। और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, व्यय को 12% बढ़ाते हैं, इसको हम 12% यानी 112 बटा में 6, तो जो ये कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो जाएगा ये 336 हो गया। ये बढ़ाता है। उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचत अब निकालते हैं। बचत, अब बचत क्या, नया बचत क्या है, नया बचत क्या है 550, इसमें से घटा देंगे 336, कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 1 और ये 2, 214। पहले की बचत क्या है इसका, पहले की बचत है 200, अब की बचत कितना हो गया इसका 14, यानी वृद्धि कितना का हुआ, क्या पूछा इसमें, उसकी बचत में कितनी की वृद्धि हुई, तो वृद्धि बटा में पहले वाली बचत 200 गुणे 100, 2 7 14, यानी उसकी बचत कितना बढ़ा है 60% बचत बढ़ गया है। तो इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। एक बाकी चौथा बचा है, उसको हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पे तथा शेष का 70% घरेलू मदों पे खर्च करती है और उसके पास अभी करती है, यदि बचत 3600 करती है तो उसकी आय कितनी है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पे, कुल आय x मान लेते हैं, 20% मकान के किराए पे, तो 20% यानी 80% बच गया उसका, तथा शेष का 70% घरेलू मदों पे, अब बचा उसका 30%, क्योंकि 70% घरेलू मदों पे खर्च करती है और ये इसके बाद उसका बच जाता है कितना 3600 रुपया, ये बचत है। तो क्या पूछा, उसकी आय कितनी है। अब यहाँ से हम कर लेते हैं हल, x कर लेते हैं, यहाँ पे 3000, 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पे कटा देते हैं, यहाँ पे 3600, ये 100 इधर, 8 3 कटाते हैं इसको, 12 36, 120, 1200, फिर कटाते हैं 25 से, 25 चौके 100 और 25 4 दूना 8, 600। तो अब करेंगे तो कितना होगा, 25 छक्के 150, 15,000, 25 छक्के 150, 15,000। तो इस प्रकार ये परसेंटेज का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। बाकी के 3 टाइप और बचे हैं जिसको हम लोग पार्ट 3 में देख लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप तीनों पार्ट देख लेते हैं तो हमारी गारंटी है कि आपका परसेंटेज कभी भी नहीं फंसेगा और एग्जामिनेशन में आपका परसेंटेज नंबर का बढ़ा देगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।